नमस्कार साथियों, समाजवादी पार्टी की तरफ से एटा कासगंज लोकसभा सीट से देवेश साक को उम्मीदवार बनाया गया है और ये सीट क्लियर हो गई है। कंफर्म कर दिया गया है कि देवेश साक समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी होंगे एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र से। जब से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का फैसला किया है, तब से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अब की बार जो प्रत्याशी दिया है उससे एटा कासगंज सीट में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं, एटा कासगंज जो लोकसभा की सीट है वहां पर कितना कौन सा मतदाता है, उस हिसाब से पार्टियां अपना टिकट वितरण करती हैं। तो एटा कासगंज लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा जो वोट है वो लोधी राजपूत वोट है, 2,60,000 जिसकी मतदाता की संख्या है। दूसरे नंबर पर जो मतदाताओं की संख्या आती है तो वो आती है यादवों की, वहां पर 2,30,000 यादव मतदाता है। तीसरे नंबर पर जिसकी संख्या आती है वो आती है शाक्य की, शाक्य मतदाता वहां पर करीब 2 लाख के आसपास में है। वहीं चौथे नंबर पर वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या आती है, वो 1.5 लाख के आसपास है। ब्राह्मण मतदाता वहां 90,000 के आसपास है। तो वहीं वैश्य मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो वहां पर जो मतदाता है वो भी 90,000 के आसपास दिखाई पड़ता है। 1,80,000 के करीब मतदाता जाटव मतदाता भी एटा और कासगंज लोकसभा सीट पर नजर आता है। तो अब की बार जो ये जो समीकरण मैंने आपको बताया है मतदाताओं का, इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से देवेश साक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। और लेकिन जब से समाजवादी पार्टी ने देवेश साक्य को प्रत्याशी बनाया है, तब से ये हलचल बहुत तेज हो गई है कि अब एटा और लोकसभा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं फंस सकती है। एक कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो जीत हार का जो अंतर है वो 1 लाख के आसपास है। क्या यदि साक्य मतदाता देवेश साक्य अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते तो बीजेपी को और राजवीर सिंह राजू भैया को एक बड़ा झटका लग सकता है और यहां पर एक बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि यहां पर जितनी भी आबादी है, जो जनता है, उसके हिसाब से जो फाइट होगी वो एकदम मजबूत होगी। एटा और कासगंज लोकसभा सीट पर 2 बार से जो सांसद हैं राजवीर सिंह राजू भैया, और इस बार की जो लड़ाई होगी और राजवीर सिंह राजू भैया के खिलाफ कुछ एंटी कॉम्बिनेंसी भी एटा कासगंज सीट पर देखने के लिए मिल रही है। उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को हो सकता है इस बार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो साक्य मतदाता को देवेश साक्य अपनी तरफ खींच पाते हैं तो यहाँ की जो लड़ाई है वो एकदम कड़ी हो जाएगी। और इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से देवेश साक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे देवेश साक्य अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और सपा सरकार में मंत्री रहे विनय साक्य के छोटे भाई है देवेश साक्य। उन पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। ये औरैया के स्थायी निवासी हैं और ये एटा की अलीगंज सीट से बसपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो अभी ये हाल में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अखिलेश यादव ने इन पर भरोसा जताया है। अब ये देखना होगा कि एटा की जो लोकसभा सीट है वो किस तरह इस बार कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होती हुई दिखाई देगी। जीत हार का फैसला तो मतदाता ही करेंगे। अब मतदाताओं के मन में क्या है और वो क्या डिसीजन लेते हैं, किस आधार पर अपने मत को देंगे, ये परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो दिलचस्प होती हुई नजर आएगी। तो देवेश साक्य को इस बार सपा की तरफ से मजबूत उम्मीदवार बनाया गया है।